संतों की जमीन है। यहाँ पर अनेक संत इस मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में पैदा हुए और समाज सुधारक का काम उन्होंने किया। आज और भी एक खूबी है। मैं देखा बसवेश्वर का, शिवाजी महाराज का, फुले साहब, अम्बेडकर और साठे अहिल्याबाई होलकर, सारे समाज सुधारकों के फोटोओं को हमने पुष्पांजलि की। अगर ये नहीं होते तो इस देश का कोई गरीब आज स्वाभिमान से नहीं जीता था। स्वाभिमान से जीने का अगर हक किसी ने दिलाया तो इन महापुरुषों ने दिलाया है। तो इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूं। और एक चीज यहां पर है, जो ये भूमि गुरु गोविंद सिंह जी का भी है। उन्होंने यहां पर आखिरी सांस छोड़ी और उनको याद करना जरूरी है। अगर आइंदा अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें गुरु गोविंद सिंह का भी आप एक तरफ फोटो लगाइए, क्योंकि वो एक लड़ाकू थे और सिखों के आखिरी गुरु थे। इस नांदेड़ के पवित्र भूमि पर उन्होंने यहां आकर थोड़े दिन गुजारे। खैर, उनकी मौत हुई, उसका फिर मैं लोगों को याद दिलाना नहीं चाहता। मैं यही चाहूंगा कि जो लड़ते हैं उनको याद करना हमारा धर्म होता है। और दूसरी चीज, आज राहुल जी, मैं ये लिबरेशन डे 17 सितंबर 1948 को हमको आजादी मिली। सभी देश में सब लोगों को, नाना पटोले को, थोरात साहब को हमसे 1 साल पहले मिली, लेकिन हमको 13 महीने के बाद आजादी मिली। इसीलिए हमारा 75वां साल नेक्स्ट अभी से प्रारंभ होगा। तो ऐसी चीजें हैं। और नांदेड़, यहां से ही फ्रीडम फाइटर्स का एक सेंटर था, जिन्होंने यहां पर आजादी के लिए, लिबरेशन के लिए लड़ा। और उसका स्मारक भी आपने यहां बनाया है, उसको भी मैं नमन करते हुए अपने बात को आपके सामने रखूंगा। और ये खासकर भारत जोड़ो यात्रा क्यों राहुल जी हाथ में लिए? क्योंकि देश में इतनी नफरत फैल रही है और इतना हर जगह झगड़े, हर जगह धर्म में झगड़े, जातियों में झगड़े। और इस देश की संस्कृति को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अरे विविधता में ही एकता है। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाए। उनके 17 साल के जो अवधि थी, उन्होंने जो हुकूमत की, उस 17 साल में उन्होंने ये बताया कि देश को कैसा एकजुट रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बताया और हमारे मौलाना आजाद ने बताया, जिनके जन्मदिन कल है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया। ये सभी नेता लोग जो आजादी दिलाए, देश को एक करे,
एक करके उन्होंने सबको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, लोकतंत्र के तहत सरकार चलाई, आजादी भी दिलाई, लोकतंत्र भी लाई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महान नेता जिसने दलितों को लिबरेट किया, उसने संविधान लिखा, उसके संविधान के रक्षा के लिए भी पूरे लोग काम करते हुए आए। और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को कोई नौकरी नहीं। आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार ने ये कही, क्या कही प्रधानमंत्री, क्या कहे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल हो चल रहे, कहां है 18 करोड़ नौकरियां? सरकारी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30 लाख वैकेंसीज है। ये अश्योर्ड जॉब्स है और अश्योर्ड जॉब में सबको बहुत से सहूलतें मिलते हैं, लेकिन 30 लाख जो नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल में खाली है, वो मोदी जी भर्ती नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? और परसों मैं टीवी में देखा, पेपर में भी पढ़ा, उसमें क्या था कि उन्होंने 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट्स के, सब अपॉइंटमेंट्स के लेटर दे रहे थे। अरे देश में तो 30 लाख नौकरियां खाली है, आप 75,000 वो भी सरकारी नौकरी देकर मैंने इतने नौकरियां दिया, ये कह रहे हो? क्या बात है? आपके 18 करोड़ तो अलग, लेकिन सरकारी नौकरी भी नहीं दे रहे। क्या आप ऐसे लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं देश के युवाओं को वो मदद करेंगे? क्या ये आप अपेक्षा कर सकते हैं ये देश को एकजुट रखेंगे? कि नहीं, युवाओं को दिशा भूल कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिले। आज कीमतें बढ़ रही हैं दिन पे दिन। पहले तो मोदी जी बोले, बीजेपी वाले बोले कि भाई मुफ्त में सिलेंडर देंगे, फिर बाद में 400 रुपए की सिलेंडर, अब कितनी हो गई? 1100 रुपए। फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये बात हमेशा आप सुने होंगे। ये जुमले 9 साल से वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन इधर इधर थोड़ा बंद करें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सके। क्या एक डैम नहीं बन सके? लोगों को नौकरी देने के लिए पब्लिक सेक्टर नहीं बन सके? जो पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, वो सब बेच के खा रहे। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, रास्ते बेच रहे हैं, और जो कुछ मिला वो सब कुछ बेचते जा रहे हैं। हम जो कुछ कमाया था ये सब घुमा रहे हैं, बेच रहे हैं, और चंद लोगों के हाथ में संपत्ति जा रही है। इस देश में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। 1% लोगों की संपत्ति इस देश में 22% है, और 50% लोगों की संपत्ति सिर्फ 13% है। आप देखिए, और एक आदमी जिस आदमी के पास 10-20 करोड़ रुपए थे, वो आज 2 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक हो गया।